शुजाउद्दीन शेख साहब, इस हवाले से आप कोई कमेंट करना चाहें? सर, उलमा की जो टारगेट किलिंग हो रही है, ये कैसा, मतलब हम किस तरह के मुल्क में रह रहे हैं? हमने तो कहा था ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और फिर रमज़ान के महीने में मारा जा रहा है तो उलमा को मारा जा रहा है। यानी वो लोग जो दीन सिखाते हैं, दीन का पैगाम आम करते हैं, लोगों को कुरान हदीस सुन्नत रसूल की तरफ बुला रहे हैं, उनको मार के ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने बहुत उम्दा तबसरा फरमाया है, अल्लाह अपने जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं चाहूँगा कि इस मामले के और भी पहलू हमारे ज़हनों में रहने चाहिए, और बहुत सारी बातें मैं चाहूँगा कि आप न्याय फरमाइएगा। हम कहते हैं कि हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हासिल किया। जी, मेरे वालिद, मेरे दादा मोदी के गुजरात इंडिया से हिजरत करके आए, इसलिए आए थे जहाँ खित्ता ज़मीन होगा, जहाँ अल्लाह के अहकामात का निफाज होगा। दिल पर हाथ रख के बता दीजिए कि हमने शरीयत को नाफिज किया इस मुमलिकत खुदादाद में? एक केस ही है, नहीं किया। एक ही केस है, टेस्ट केस के तौर पर, जिसको मैं कहता हूँ इंसदादी सूद का केस। मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, शेख साहब मौजूद हैं, नजरात इल्म है कि उसको फाइट किया गया फेडरल शरीयत कोर्ट में। 1991 का डिसीजन था, फिर 1999 का सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपील बेंच का डिसीजन था, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भी 250 सफात का डिसीजन मौजूद था। फिर 2002 से लेकर 2022 तक हमने उस केस को फाइट किया। तंजीम इस्लामी ने भी, जमात इस्लामी ने भी, कुछ उलमा भी शरीक रहे, मगर आज तक हम वहीं खड़े कि सूद का धंधा हमने खत्म नहीं किया और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हम जंग की हालत में हैं। याद रखिए, वादा खिलाफी पर भी कौमों को सजाएं मिलती हैं, और शरीयत का नाम लेकर वादा खिलाफी की जाए तो भी सजाएं भी शदीद मिलती हैं। इस नुक्ते को भी नंबर 1 जहन में रखा है। नंबर 2, हमारे बाज लोगों ने वो रास्ता इख्तियार किया मुसल्लह बगावत का, जो कि गलत है। हम मुसलमान माशरे में रहते हैं, मुसलमान की गर्दन उड़ाना गलत मामला है, जैसे कि मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने तवज्जो दिखाई, और आयात कुरानी अहादीस मुबारक हमारे सामने हैं। अलबत्ता चलिए, जब नाफिज नहीं की जाती तो बाज लोग जो शिद्दत पसंदी पर चले जाते हैं, बाज लोग जो गलत रास्ते इख्तियार करते हैं और उन्होंने हथियार उठा लिए होते हैं, ये नुक्ता भी हमारे सामने रहना चाहिए। हमने पराई जंग में अपना हिस्सा डाला, अपना किरदार अदा किया। हमने अमेरिका और इत्तेहादी उसकी फोर्सेस का साथ देकर अफगानिस्तान में अपने 15 लाख भाइयों को शहीद करवाया, कई लाखों को हमने अपाहज करवाया, और हमने अपने कबायली इलाकों के लोगों के दरमियान में ऑपरेशन किए अमेरिका की ईमा पर, और हमने अपने भाइयों, बच्चों, बूढ़ों, औरतों को भी शहीद करवाया। एक डमाडोला का मदरसा था जहां पे 82 बच्चे शहीद होते ड्रोन अटैक के अंदर। ये नफरतें हमने अमेरिका का साथ देकर पाली हैं, जिसके नतीजे में लोगों में इंतकामी जज्बात पैदा हुए हैं। किसी का हथियार उठाकर बेगुनाहों को कत्ल करना गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। हम ये भी देख लेने की जरूरत है कि हमें अमेरिका और उसकी इत्तेहादी फोर्सेस का साथ देकर अपने लोगों की नफरतें तो पैदा करना शुरू नहीं कर दी, इसको भी गौर करना चाहिए। रहा खास तौर पर उलमाए कराम का मामला, हमारे सर के ताज हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जितने हमारे बुजुर्ग शहीद किए गए, बकिया की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी दिल से दुआ है कि याद रहे कि मुमलिकत खुदादात खलकी अहले बातिल को, ये मुमलिकत खुदादात वाहिद है जमीन पर जिसको इस्लाम के नाम पर कायम किया गया। दुनिया के जो दहशतगर्द हैं, आलमी दहशतगर्द हैं, जिनके मफादात बातिल निजाम से वाबस्ता हैं, उनको अगर खतरा है तो इस्लाम से खतरा है। और ये मुमलिकत खुदादात इस्लाम के नाम पर हासिल की गई। सारी दुनिया में इल्म की आबियारी है, जिहाद की आबियारी है, क़ल्ब दीन की जिद्दोजहद की आबियारी है। फिक्री सतह पर, अमली सतह पर कोई शक नहीं है, इस सदी के अंदर, इस दौर के अंदर ये आबियारी मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान से हो रही है, उलमाए किराम के जरिए से, दीनी तबकात के जरिए से, दीनी जमातों के जरिए से। तो वो जो बातिल परस्त हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये पनपे मामला और इसको नशोनुमा मिले, तो लामहला वो हमारे अपने साथियों को, हमारे बुजुर्गों को शहीद करने के तरफे हैं। ऐसे में बड़ी गंभीर सूरत हाल है। चुनाचे हमारे मुख्तलिफ तबकात को भी हम कहेंगे, हमारे हुक्मरानों को भी हम कहेंगे, अमेरिका का साथ छोड़ो खुदा के वास्ते। यूक्रेन आज कहां खड़ा हुआ है? भीख मांगने गया अमेरिका से, और अमेरिका के सदर ने यूक्रेन के सदर की जो सरजरिश की वो पूरी दुनिया ने देख ली। उन्होंने अपने एटमी जलील करके वापस भेजा। वो इमदाद देने को गया। अब तक $350 अरब की इमदाद जो अमेरिका ने दी थी, उसने कहा कि अभी कर्ज है तुम्हारे जिम्मे और तुम्हारी मादियात भी हमारी हो जाएंगी। और 30 साल पहले यूक्रेन ने मुआहदा किया अमेरिका, रूस और यूरोप के साथ, और अपने एटमी असासाजात और अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को इनके हवाले किया। और अमेरिका, रशिया ने और मगरबी ममालिक ने कहा था कि हम दिफा करेंगे यूक्रेन का। आज क्या हुआ? यूक्रेन को भीख मांगना पड़ रही है। हमें अल्लाह ने छप्पड़ फाड़कर इस्लामी मुमलिकत को, ये मुमलिकत खुदादात को एटमी सलाहियत दी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है। ये खलती नेतन्याहू को भी, ये खलती है मोदी को भी,
یہ پہلو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. حاصل کلام اس ملک میں شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کریں گے تو جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے جو کہ غلط اٹھائے ان کا راستہ روکا جائے گا. ہمارے مقتدر طبقات نے امریکہ کا ساتھ دے کر ہمارے اپنے بھائی اور بہنوں کے اندر نفرتوں کے بیج بوئے ہیں, ان کو سینے سے لگانا پڑے گا, ان کی داد رسی کرنا پڑے گی, ان کی نفرتوں کا ازالہ کرنا پڑے گا, اور امریکہ کا ساتھ نہیں دینا بلکہ امریکہ کی دوستی کو ختم کرنا پڑے گا اور اسلام کی طرف پیش قدمی کرنا پڑے گی. جب یہ کریں گے تو ہم آپس میں بھی جڑیں گے. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.